लेकिन आशुतोष और आप मनी मन थोड़ा मुझे कोसते भी होंगे, संडे के दिन ये आईपीएल का सीजन चल रहा है और आज की शाम आप कितने बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं मैं ये जानता हूं, तो थोड़ी क्रिकेट की एनालॉजी भी लेकर आता हूं। वो नो बॉल डाल दीजिए तो साथ में फ्री हिट भी मिलती है, रन तो मिलता ही है, एक एक्स्ट्रा बॉल भी मिलती है। ये नो बॉल डाल दी है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस ठीक जाती दिख रही थी और एक नो बॉल दे दी, फ्री हिट भी दे दी और फ्री हिट पर जमाकर शॉट लगाते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। संदीप, मेरे इस लैपटॉप के पीछे टीवी भी लगा हुआ है, तो मैं डिबेट भी कर रहा हूं और मैच भी देख रहा हूं। आपको बता सकता हूं कि सीएसके मैच हारने वाली है। 5 गेंद पे जो है वो 6 रन बनाने हैं। खैर वो एक अलग सवाल है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि ये जो इस तरीके की जुमलेबाजी है, इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं, इसके आधार पर चुनाव ना तो लड़ा जाता है ना चुनाव जीता जाता है। अच्छी कॉपी बनती है पत्रकारों के लिए, और पत्रकारों के लिए उसको एक अच्छा हेडलाइन के तौर पर अच्छा होता है। चुनाव दरअसल जो जमीनी हकीकत है उसके आधार पर लड़े जाते हैं और वो तय करते हैं कि जमीन में अगर बहुत ज्यादा अगर कीचड़ है और जिस पार्टी पर कीचड़ लग रहे हैं तो फिर वहां कोई भी जुमला फेंक दीजिए, उसका कोई असर होने वाला नहीं होता है। 2-3 बातें हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटक की पॉलिटिक्स की एक तासीर है। कर्नाटक ने पिछले 2 दशकों के अंदर जो कोएलिशन पॉलिटिक्स का उसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही बुरा रहा है, और बल्कि मैं कहूं 3 दशकों का। और कोएलिशन पॉलिटिक्स और राजनीतिक अस्थिरता 1989 में जब वीरेंद्र पाटिल बने, वहां के मुख्यमंत्री भारी बहुमत के साथ बने थे, लेकिन उसके बाद राजीव गांधी ने जिस तरीके से वहां कांग्रेस पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले, वीरेंद्र पाटिल, एस बंगारप्पा और वीरप्पा मोइली, तो उसके बाद कर्नाटक ने बहुमत की सरकार बनाई देवेगौड़ा की, और उसके बाद फिर वहां जब देवेगौड़ा की जेएच पटेल आए और उनकी सरकार नहीं चल पाई तो एसएम कृष्णा को पूर्ण बहुमत दिया। लेकिन 2004 के बाद से अगर आप देखें तो वहां पे किसी को, वो हंग असेंबली थी और उस हंग असेंबली में किसी को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी 79 लेके, और कांग्रेस जेडीएस से सरकार बनाई, लेकिन 5 साल के अंदर वहां 3 मुख्यमंत्री बन गए। अब अगर वहां धर्म सिंह आ गए, फिर पता चला कुमारस्वामी आ गए, और फिर उसके बाद वहां प्रेसिडेंट रूल भी लग गया। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो कांग्रेस और जनता दल सेकुलर जो है ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटें दी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो 5 साल के अंदर उन्होंने 3 सरकारें बदल दी। येदियुरप्पा जी चले गए, उसके बाद फिर वहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो सदानंद गौड़ा बने, उसके बाद जगदीश शेट्टार बने। लोगों ने उससे तंग आके पूर्ण बहुमत दिया कांग्रेस पार्टी को। और पिछले जो 18 के अंदर जब फिर एक तरीके से त्रिशंकु बनी, तो कर्नाटक के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का क्या हाल है आप देख लीजिए। वहां पहले येदियुरप्पा बनते हैं, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रूल, फिर उसके बाद फिर वहां पे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर कुमारस्वामी की सरकार गिर जाती है, फिर येदियुरप्पा बनते हैं, येदियुरप्पा बनने के बाद फिर वहां पे नए मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 4 मुख्यमंत्री अगर आप देखें, 4 शपथ वहां हो चुके हैं। मुझे लगता है कि 2023 में कर्नाटक जो है वो स्पष्ट बहुमत देने जा रहा। ये जो उसका एक्सपेरिमेंट रहा, क्योंकि जब मतलब आप कह रहे हैं कर्नाटक के मन की बात ये है कि वो डिसाइसिव मैंडेट देंगे। इस बार डिसाइसिव मैंडेट देने का मन बना चुकी है कर्नाटक की जनता, आप ये कह रहे हैं आशु? मेरे ख्याल से डिसाइसिव मैंडेट होगा। और देखिए कर्नाटक और एक जमाने में आंध्र प्रदेश में कंपटीशन था। जब वहां पे टीडीपी की सरकार थी और वो इंटरनेशनल मैदान पे मंच पे जब हैदराबाद आया, तो उसको तुलना देते हुए एसएम कृष्णा और एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने सॉफ्टवेयर की राजधानी बेंगलुरु को बनाई। एसएम कृष्णा के जाने के बाद अगर आप देखिए तो कर्नाटक के अंदर कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सड़कों की हालत भयानक है, बुरी है। सॉफ्टवेयर को लेकर जिस स्टेज पे थे उसके आगे कोई डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये जो गाली गलौज वाली भाषा है ये चलती रहेगी। प्रधानमंत्री जी के बारे में मेरा स्पष्ट तौर पे मानता है कि राज्य सरकारों को जिताने की क्षमता उनकी 50% से ज्यादा नहीं है। वो गुजरात जिता लेते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं जिता पाते हैं। वो यूपी में योगी जी अपने बल पे भी जीत जाते हैं, वहां मोदी जी नहीं होते, तो उसके बावजूद भी कर्नाटक में भी मुझे लगता है कि वो आज की जो स्थिति है, जो 40% सीएम की बात हो रही है, उसमें वो जिता पाएंगे बीजेपी को, मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है।